हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान के 7th क्लास की जो SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक है उसके 10th चैप्टर जीवों में उत्सर्जन ये लेकर के आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उत्सर्जन की आवश्यकता, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग और पौधों में उत्सर्जन जो कि बिंदु स्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जीवन के लिए सांस लेना और भोजन करना कितना आवश्यक है यह हम सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन की आवश्यकता, शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैला होता है। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहे तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है या जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, दाल हो गई, अंडा, मांस, मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है, इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना जरूरी होता है। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार पाचन में अपचित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहें तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर की संरचना में जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक जो कि अपशिष्ट पदार्थ हैं रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर के बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है और वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से जो है उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्मियों के अपेक्षा जाड़े में हमें अधिक मूत्र करते हैं? ऐसा क्यों होता है? दरअसल गर्मियों में हमें पसीना निकलता है। पसीने में जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है, जहाँ से उच्च श्वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत जो है आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। ये है उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, आप देख सकते हैं। किडनी है, किडनी मतलब कि वृक्क, मूत्रवाहिनी से जो है मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है और मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यह है उत्सर्जन तंत्र। अन्य जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र, एक कोशिकीय एवं निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम में, निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतुओं, स्पंज, हाइड्रा आदि में शरीर की प्रत्येक कोशिका बाहरी जलीय वातावरण से सीधे संपर्क में रहती है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते रहते हैं। विकसित जंतु में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों के द्वारा होती है।
जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? जी नहीं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा, केंचुए में उत्सर्गिकाओं के द्वारा, कीटों में मैलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। क्या सभी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवणीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। सीपी एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनधारियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। कुछ अन्य बिंदु भी है, चलिए उनको भी जान लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है और वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन मीन्स डायलिसिस की आवश्यकता होती है। पौधों में उत्सर्जन है बिंदु स्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। आप सबने देखा होगा कि महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, आक मतलब कि मदार आदि पौधों के तने या पत्तियां कट जाने पर दूध मीन्स लेटेक्स निकलने लगता है। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे कि बबूल, आम, नीम आदि पौधों के तनों से चिपचिपा पदार्थ मीन्स गोंद को भी निकलता हुआ देखा होगा। ये लेटेक्स, गोंद, रेजिन जो है उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक आवश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग के द्वारा होती है? पौधों में जो है इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों के द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वज्र पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि आम, नीम, बबूल, हींग के पौधे से गोंद या रेजिन निकलता है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपील का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध मीन्स लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसी प्रकार पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। वर्षा ऋतु में प्रातः काल कुछ शाकीय पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरबी, नेस्ट्रेसियम और मकोई आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों के सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यही बूंदें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये गार्डन नाइट्रेसम में बिंदु स्राव का चित्र दिया हुआ है। पानी की बूंदें पत्तियों में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है और पक्षियों तथा सरीसृपों में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। हींग, रेजिन्स, लेटेक्स तथा गोंद पौधों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।